नाटक में नाटक, राकेश का मन कह रहा था। बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्ध भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम बिल्कुल ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वह खुद अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और अब हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ रहा था। पर नाटक खेलना बहुत जरूरी था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब और फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक छोटा मंच भी बना लिया था और राकेश की योग्यता पर सबको बहुत भरोसा था। नाटक की तैयारी, समय केवल 7 दिन का था, पर दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मोहन, सोहन और श्याम अभिनय तो अच्छा करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धपन से डर था। हर कोई खुद को दूसरे से ज्यादा समझदार मानता था। वे अक्सर भूल जाते थे कि मंच पर क्या करना है, और फिर उनकी मूर्खतापूर्ण बातें दूसरों को भले ही हंसा देती, पर वे आपस में पागलों की तरह उलझने लगते। राकेश ने 7 दिनों तक कड़ी मेहनत से पूर्वाभ्यास करवाया। निर्देशन इतना अच्छा दिया कि छोटी से छोटी बात भी कलाकारों को समझ में आ जाए। असली दिन की शुरुआत, प्रदर्शन का दिन आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा होकर सबको आखिरी हिदायतें दे रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। सोहन भी सीने पर हाथ रखकर बोला, मेरा भी। राकेश ने झिड़कते हुए कहा, तुम लोग पानी पियो और मन को मजबूत बनाओ, कुछ नहीं होगा। जैसे तैसे पर्दा उठा और नाटक शुरू हुआ। मोहन बना था चित्रकार, सोहन उर्दू का शायर और श्याम संगीतकार। तीनों के बीच अपनी अपनी कला को महान बताने की बहस हो रही थी। अभिनय ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक श्याम अपना संवाद भूल गया। पर्दे के पीछे खड़ा राकेश धीरे धीरे संवादों के पहले शब्द फुसफुसाकर बता रहा था, पर संगीतकार साहब को सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी शायर ने कंधे पर थपकी मारकर कहा, उधर जाकर सुन लेना। श्याम, जो पहले से ही घबराया हुआ था, अपना वायलिन लिए राकेश की तरफ खिसकने लगा। दर्शक इस दृश्य पर हंसने लगे और फिर श्याम ने बिना सोचे समझे संवाद बोल दिया, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? यह सुनकर शायर तपाक से बोला, तुम्हारा सर, गाजर साहब हूं मैं। दर्शकों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा। चित्रकार ने बात संभालने की कोशिश की, इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। राकेश गुस्से में दांत पीस रहा था, पर दर्शकों की हंसी और बढ़ती जा रही थी। तू मैं और समाधान, स्थिति हाथ से निकलने लगी। शायर गुस्से में चिल्लाया, मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू मारना है। चित्रकार ने पलटकर कहा, मुंह संभाल कर बोल चमगादड़। शायर ने जवाब दिया, आलू बुखारे, तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया है? इस बीच दर्शक हंसी से लोटपोट हो रहे थे और तभी राकेश मंच पर आ धमका। उसने जोर से कहा, ये हो क्या रहा है? ये रिहर्सल का समय है और तुम यहाँ लड़ाई कर रहे हो। दर्शकों ने सोचा कि यह सब नाटक का हिस्सा था। राकेश ने बात संभालते हुए कहा, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वही है जो अपनी गलतियों को सुधारे। पर्दा गिर गया और दर्शक प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। राकेश की बुद्धिमानी ने नाटक को सफल बना दिया, भले ही वह मंच पर गड़बड़ियों से भरा रहा हो। आखिरकार असली कलाकार वह है जो हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे।